Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in last class we completed our chapter 9 and we have completed their question answers also. Today we will start our new chapter, that is chapter number 10, and its name is Transportation of Substance. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए एंड प्लांट्स हो गए। तो इन सभी के अंदर जो भी सब्सटेंस होता है, उन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया एंड हार्ट हो गया। एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। All the living organism need water and nutrition in the order to survive. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीवित होते हैं, निर्जीव जो सजीव चीज़ें होती हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हिंदी में सजीव कहते हैं, उन सभी को वाटर की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए। द पिक्चर अलॉन्ग साइड शो अ बॉय वाटरिंग अ प्लांट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक बच्चा है जो प्लांट को वाटर दे रहा है। ड्रो एरो टू शो हाउ द वाटर इज टेकन अप बाय द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, ये वाटर तो क्या कर रहा है, उनके रूट्स में दे रहा है, बट ये उस पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में कैसे पहुंचेगा, ये हमें बताना है। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द प्लांट वर्क लाइक अ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट है वो वर्क करता है एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द प्लांट्स। हाउएवर प्लांट्स डू नॉट हैव द पंपिंग ऑर्गन लाइक द हार्ट। जैसा कि ह्यूमन बींग्स में पंपिंग ऑर्गन होता है जिसे हम हार्ट कहते हैं, वैसा प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। देयरफॉर दे यूज simpler way to transfer substance from one part to another part. The food of water that we take in do just enter the leaves body, the nutrition in them absorbed by the body to produce energy for carrying various life process. Okay, तो ऐसे ही हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वेस्कुलर बंडल। अब सबसे पहली चीज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। इन एनिमल द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड इन प्लांट्स द ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस थ्रू द पाइप लाइक connections called vascular bundles. Okay, now we will study about transportation of substance in animals. Unicellular organism like amoeba. अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल टाइप्स के सेल से मिलकर बने होते हैं, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड वन ऑफ देम इज अमीबा। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करता है, ये भी न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको न्यूट्रिशन की नीड होती है। तो जैसे कि आप अमीबा देख पा रहे हैं, अमीबा का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है कि वो क्या करता है, वो यूनिसेलुलर होने की वजह से वो एक टाइम पर एक ही काम करता है। जब वो फूड फूड एब्जॉर्व करता है तो वो फूड को ही एब्जॉर्व करता है। द पार्टिकल मूव इन आउट द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन कवर द सेल डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशंस द सब्सटेंस द मेम्ब्रेन सेलेक्टेड वेदर टेक इट। ये क्या करता है, ये सब्सटेंस को पहले अपना एक माउथ खोलता है, उसके अंदर सब्सटेंस को इनहेल कर लेता है, और उसके अंदर से पूरा न्यूट्रिशन लेने के बाद वो उसे अलग कर देता है। ओके, तो ये तो हमने जो सब्सटेंस है एनिमल्स है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं एनिमल्स जिनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस है उनके अंदर किस तरीके से जो सब्सटेंस है वो सर्कुलेट होता है। अगला था डिफ्यूजन इज हायर मल्टी
सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताया, वैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स आते हैं और प्लांट्स आते हैं। इन ह्यूमन इज टू स्लो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू ऑल द सेल्स, हैंस अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड ब्लड। जो हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी बॉडी में ब्लड होता है, और ब्लड के थ्रू बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी तक पहुंचते हैं। और जो ब्लड है वो किसके अंदर होता है बच्चों? ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एज ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस इन द ब्लड एंड द ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंस एट द सेम टाइम। ओके, तो जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और इसको पंप करता है हार्ट। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेक अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमंस के अंदर जो हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स, ये मिलकर पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसके हार्ट की हेल्प से ब्लड क्या होता है पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट कर पाता है। ओके, अब हम ये तीनों ही चीज़ के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो अब हम ब्लड के बारे में जानते हैं। ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्यूल। हमारी बॉडी में एक फ्यूल है जो कि रेड कलर का है, जिससे हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। आपने कई बार आपका हाथ कटा होगा, फिंगर कटी होगी, तो आपने देखा होगा उसके अंदर से ब्लड निकलते हुए, तो उसका कलर बेसिकली कैसा होता है? रेड होता है। ओके, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि ब्लड के, मैं ब्लड्स के कंपोनेंट्स की बात करूं तो ब्लड्स के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, प्लाज्मा होता है। तो ये सभी चीज़ें ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो प्लाज्मा, इसमें आरबीसी होता है जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, एंड एक होता है ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो। तो इन सभी का काम हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग होता है। डब्ल्यूबीसी का अपना एक काम है, आरबीसी का अपना एक काम है, प्लेटलेट्स का अपना एक काम है। तो अब हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फीचर्स ऑफ ब्लड सेल्स, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स है, ये क्या करता है? सर्कुलर इन शेप, इसका जो शेप है वो कैसा है? सर्कुलर है। एंड जो डब्ल्यूबीसी है, इरेगुलर इन शेप, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है। वैसे जो हम प्लेटलेट्स की बात करें तो ये बहुत छोटे होते हैं और ये भी इरेगुलर शेप्ड के होते हैं। ऐसे ही इनके चार इसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के। तो इन सभी डिफरेंट्स को आप स्टडी कर लीजिएगा। नाउ ब्लड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बताया। जो ब्लड है वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और हमें जो ब्लड है वो प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी जो हमारी डिजीज़ होती हैं उनसे। ओके, तो ब्लड हमें प्रोटेक्टिंग में भी हेल्प करता है। और ब्लड क्या करता है? क्लॉट्स बनाता है। कई बार जो हमारा, आपने देखा भी होगा, फिंगर वगैरह कट जाता है तो क्या होता है? ब्लड के उस पार्ट पर, जो पार्ट कटा है उस पार्ट पर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग करने का भी काम करता है। उस क्लॉटिंग से बेनिफिट क्या होता है? उस क्लॉटिंग से जो हमारा ब्लड वेस्ट हो रहा है वो ब्लड रुक जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग का काम भी करता है। नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंस है। ओके, द ब्लड इन आवर बॉडी मूव थ्रू ट्यूब। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो मूव करता है एक ट्यूब के थ्रू,
जिस ट्यूब को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स आर इन 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज है, वेंस एंड कैपिलरीज हैं। ओके, तो ये आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज जो हैं आपको इस इमेज में देखने के लिए मिल जाएंगी। आप इसको एक एक करके स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, और जैसे कि आपको कैपिलरीज भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, आर्टरीज आपने पीछे देखा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हार्ट। हम हार्ट के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन 2 वीडियोस। आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है, मे बी इन सेकेंड वीडियो आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपके जो असाइनमेंट्स है वो वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप उसको निकाल कर कंप्लीट करके एंड 15 दिसंबर से पहले उसे आप स्कूल में सबमिट करवा दीजिएगा। एंड योर एग्जामिनेशन विल ऑल्सो हेल्ड फ्रॉम 26 दिसंबर। तो सो प्रिपेयर्ड इट वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास।